बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अकाबरीन कराम फरमाते हैं, जो शख्स भी 20 शवाल पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके सारे नसीब खोल देंगे। इसकी ज़िंदगी का पूरा रिस्क इसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो वजीफ़ा है, ये वो अमल है कि अगर आप लोग 20 शवाल पीर के दिन सिर्फ एक बार इस अमल को मेरे कहे मुताबिक कर लेंगे, अल्लाह पाक आपके सारे नसीबों को खोल देगा। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग सिर्फ 20 शवाल पीर को चलते फिरते पढ़ लें, या फिर जब चाहा आपको वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़ के देख लें। जो सुबह पढ़ेगा शाम तक इसके मामलात में आसानियां हो जाएंगी। जो शाम में पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह पाक रिस्क का बंदोबस्त फरमा देगा। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इसी तरह 20 शवाल का ये ऐसा अमल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जो शख्स भी 20 शवाल का ये ख़ासम ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह वालों, 20 शवाल पीर का ये ख़ास अमल इतना मुस्तनद, इतना मुजर्रब है कि जिसने भी इसे पढ़ा, रब करीम ने मुसल्ला छोड़ने से पहले ही इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया। बैठे बैठे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया। आज बहारें लूटने का वक्त है। वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदनसीब है जो 20 शवाल के इस नायाब वजीफ़े को छोड़ेगा। अल्लाह वालों, खुशकिस्मत को ही आज के दिन का ये वजीफ़ा करने की तौफीक अता होगी। और शवाल के महीने में अल्लाह पाक जब नवाजने का इरादा फरमा देता है तो बस फिर वो इसी तरह आसानियाँ फरमाता है। गुनाहों की माफ़ी अगर आप लोग तलब करना चाहते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं और झोलियाँ भर भर के आप लोग रहमतों को हासिल करना चाहते हैं तो 20 शवाल पीर के दिन ये ख़ास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर घर का कोई ऐसा फ़र्द है जिसको पढ़ना नहीं आता तो लिहाजा आप लोग इसके लिए भी खुद पढ़ सकते हैं। घर के तमाम अफराद भी चाहें तो वो भी अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग होती हैं। तो अल्लाह वालों, जिसका जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, आज वो अल्लाह पाक की बारगाह में 20 शवाल को सिर्फ एक तस्बीह मेरे कहे मुताबिक अल्लाहुस समद की पढ़ ले। अल्लाहुस समद का मतलब क्या है कि रब की ज़ात बेनियाज है। जब कोई बंदा अल्लाहुस समद को पढ़ता है, रब की बेनियाजी अपनी जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजता है कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में 20 शवाल पीर का दिन आ जाए तो आपने सबसे पहले नंबर पर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा के बाद आप लोगों ने अल्लाहुस समद का ख़ास वजीफ़ा करना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 20 शवाल पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कितना ख़ास है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा और तवक्कल रखते हुए कर लिया, अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को फ़ौरन पूरा फरमा देगी। अल्लाह वालों, ये इतना मुस्तनिद अमल है। अगर कोई बंदा रब की गायबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के इशारों को समझना चाहता है तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए। आज जो वजीफ़ा, जो तरीका बताऊंगा, बताए गए तरीके तरतीब से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, बैठे बैठे आप रब की गायबी मदद को महसूस करेंगे। वजीफ़ा पढ़ते ही आपको इशारा मिल जाएगा कि आपकी कबूलियत हो गई है या नहीं हुई। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है। शवाल का महीना भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है।
आप लोगों ने आज के दिन को गफलत में नहीं गुजारना। अल्लाह वालों, बड़ा बदकिस्मत और बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो आज के दिन इस वजीफे को, इस कमाल के वजीफे को नहीं पढ़ेगा। अभी भी मौका है, शवाल का महीना भी हमारे हाथों से निकल रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। आज 20 शवाल पीर का दिन आ गया। इस कोताही और लापरवाही ने हमारी ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है। इसी तरह हमने रमज़ान का महीना ज़ाया किया, सिर्फ लापरवाही में हम लोगों ने गुजार दिया। और अगर हम सोचें तो कल परसों की बात लगती है कि रमज़ान का महीना अभी गुजरा है, शब मेराज गुजर गई है, शब बरात गुजर चुकी है, शबान का महीना, कमली वाले आका का महीना भी गुजर चुका है। अल्लाह वालों, अभी कल की बात है, शवाल शुरू हुआ था और आज देखिए 20 शवाल भी हो गया। आप खुद देखें कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। हमारे वक्त में बरकत नहीं है तो अल्लाह वालों, हमें अल्लाह पाक से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हमें अपनी आखरत को बेहतर बनाना है। हमें जहन्नम की आग से पनाह मांगनी है। हमें अपनी दुनिया और आखरत दोनों सलामती वाली बनानी है। तो अल्लाह वालों, आज ही जागो, आज ही उठो, अभी इस अमल को करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ दोहराते जाओ, ताकि आपके ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल हो। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की अभी भी रहमतें छमाछम बरस रही हैं बारिश के कतरों की तरह। तो फिर क्यों ना हम भी मांगे, क्यों ना हम भी अपनी हाजात को पूरा करें। अल्लाह वालों, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। 20 शवाल पीर का दिन है, कबूलियत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। आज अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसे मांगना चाहते हो मांग लो। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएगा। आज तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा मैं आपके हवाले करूँगा। अल्लाहु समद। अगर कोई रब की बेनियाजी से माला माल होना चाहता है, रब की बेनियाजी की मिसाल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं आप लोगों से बोल क्या रहा हूं, क्योंकि रब की बेनियाजी को जब कोई बंदा समझकर इस वजीफे को कर लेगा, क्योंकि अल्लाहु समद की बड़ी फजीलत है। रब की बारगाह में जिसने भी ये वजीफा पढ़ा उसकी हाजत पढ़ते ही मिनटों में पूरी हो गई। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस ख़ास अमल और इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। इससे पहले 20 शवाल पीर के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मौला करीम, जो बेकारी हैं, जो फ़कीर हैं, तंग दस्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मौला तू हम सब के हालत ज़ार पे रहम फरमा। बीमारों को शफाए कुल्ली नसीब फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। हम सब पर नज़र करम फरमा के मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, शवाल के महीने में तेरी रहमतें बरकतें छमाछम बरस रही हैं, हमें भी ख़जाने लूटने वालों में शामिल कर दे। हमारी भी कबूलियत को दर्जा अफजल अता फरमा दे। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह वालों, तमाम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जो आजमाइश है, हम तो अभी आराम से अपने घर में बैठे हैं, सो लेते हैं, उठ जाते हैं, 3 वक्त का खाने को मिल जाता है, लेकिन मेरे मौला वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे मौला, गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, इनकी गैब से मदद फरमा, इनको कुफार से मेरे मौला फ़तह और कामरानी नसीब फरमा दे। मेरे मौला, जो मांग सके मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, आज जो भी मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं, इन सब की हर जायज़ हाजात को पूरा फरमा के इनके घरों को रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आमीन लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। और आपकी आमीन अगर मेरे रब को पसंद आ गई तो फ़लस्तीन के हक़ में आज मेरा रब हिफाजत का इंतज़ाम भी फरमा देगा और मदद का भी बंदोबस्त फरमा देगा। अल्लाह वालों, 20 शवाल पीर का दिन है।
किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त आम है। आप लोग फजर के वक्त, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, सबसे बेहतरीन टाइम तहज्जुद के वक्त है। ये वो वक्त है कि इस वक्त पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन करें 100% गारंटी के साथ जो भी अपनी हाजत जहन में रख के बैठेंगे, मेरा मौला, मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपको अता फरमा देगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज़ुल दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। वजीफ़े का तरीक़ाकार बता रहा हूँ। अगर आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफ़ा ज़ाया हो गया, पूरा साल पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आता है, और अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है रब करीम से मांगने का, अपनी हर हाजत को पूरा कराने का, खजाने लूटने का मौका है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप रिस्क और दौलत के ख़जाने चाहते हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अपने मकसद और तमाम अपने मकासद की नियत लाजमी करनी है। आज रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, 100% गारंटी के साथ मिल के रहेगा। इसलिए आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का बाकायदा आगाज करना है। अब पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। यह रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है कि अल्लाह वालों, अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेते हैं और जो मैंने वक्त बताया तहज्जुद के वक्त कर लेते हैं तो 5 उंगलियां घी में, आपने सुनी है वो मिसाल के 5 उंगलियां, जी ये वो अमल है। आज का वजीफा बहुत मुजर्रब है। आज का वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। वजीफा शुरू करते ही अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक ख़त्म हो चुका। आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप या रहमानू पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या रहमानू का वजीफ़ा है। या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रहमानू रब करीम की वो सिफत है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है ए रहमानो करीम, रब मुझ पे रहम फरमा, तो रब फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, तू मांग क्या मांगता है। और जब कोई बंदा शवाल के महीने में या रहमानू पढ़ता है और 20 शवाल पीर के दिन इस खास अमल को करता है, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू पढ़ता है, तो गैबी फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां इसकी खत्म हो जाती है। बड़ी से बड़ी रुकावटें हट जाती हैं। बड़े से बड़े इसके मसाइल चुटकियों में हल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 शवाल पीर को ये अमल आप लोगों ने करना है। अल्लाह वालों, पूरे जहन में आप लोगों ने ये तसव्वुर करना है कि मेरा रब मुझे अता करेगा, मेरा रब मुझे देगा। और जो आपकी जायज़ हाजतें हैं, इन जायज़ हाजतों को जहन में रखना है। अल्लाह वालों, जायज़ हाजात को जहन में रख के अमल करोगे, 100% गारंटी के साथ कामयाबियाँ आपकी झोलियों में आकर गिर जाएंगी। अल्लाह पाक आपकी किस्मत में रिस्क लिख देगा। आज 100 करोड़ मांग लेना, आज 200 करोड़ मांग लेना, मेरा मौला आपकी किस्मत में लिख देगा। आप लोगों ने या रहमानू को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तमाम मुश्किलात का हल या रहमानू पढ़ने से हो जाएगा। अल्लाह पाक बंद किस्मत के ताले खोल देगा। अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा करने लग जाएगा।
अल्लाह पाक कैसे आपके मामला सीधा करेगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज 20 शवाल पीर का दिन है। इस अमल को करते ही नसीब खुल जाएगा। एक एक बात, एक एक नुक्ता आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। आप लोगों ने यकीन करें, इस अमल को पूरा सुनना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि देने वाला रब है। जब वो ज़ात देने पे आती है, ना वो शक्लें देखती है, ना वो अमाल देखती है, बंदे को छप्पड़ फाड़ के अता कर देती है। इसी रब का कलाम आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि रब का फरमान है कि पढ़ो या रहमानु को, और देखो किस तरीके से बरकत होगी। फिर दूसरे नंबर पर फौरन से सूरत कौसर पढ़ लो। सिर्फ 3 बार पढ़नी है भाई, सिर्फ 3 बार, कोई इतनी लंबी बार नहीं पढ़ना। एक बार पढ़ें, कितना वक्त लगेगा, मेरे साथ भी पढ़ लें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक बार होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 2 बार होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 बार होगी। अल्लाह वालों, कितना वक्त लगा, सिर्फ 3 बार पढ़ना है और मकसद की नियत करते हुए पढ़ना है। मकसद की नियत लाजमी है। जो भी मकसद है, कारोबार चमकाना है, किसी का कर्ज उतारना है, जो भी मामलात है, इसको जहन में रख के आप लोग करेंगे। बस इस वजीफे की ये शर्त है कि आप लोग मांग रब से रहे हैं। ये मत सोचे कि मेरी औकात नहीं है। आप रब की अजमत देखें। रब की अजमत क्या है? रब देने पे कुदरत रखता है, वो शानों वाला रब है। जो बंदा ये सोचता है ना कि मेरी क्या औकात, मैं रब से इतना मांगूंगा, भाई तू मांग ना, तू रब की अजमत देख, तो अपना मकाम इतना बुलंद करना। वजीफा पढ़ने से आपका मकाम बुलंद होता है, अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप अल्लाह पाक की हम्दो सना करेंगे, आप इबादत करेंगे। अल्लाह वालों, तसव्वुर करो कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। यकीन करो, झोलियाँ उठा उठा कर जिंदगी भर दुआएं दोगे मुझे कि जो वजीफा मैंने आपको बताया है, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, जब 3 बार आप लोग सूरतुल कौसर पढ़ लें, तो तीसरा वजीफा, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है? ये अल्लाह पाक की सिफात है, मेरे रब की सिफात है। आपने तीसरे और आखिरी वजीफा अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, आपने इसको पढ़ना है। अल्लाहुस्समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस्समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस्समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाहुस्समद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन आप लोगों ने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है। सिर्फ अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाहुस्समद को पढ़ेंगे। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। आपके साथ जो गैब से अल्लाह पाक मामलात फरमाएंगे, गैब से आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपके लिए किस तरह से आसानियाँ फरमाई हैं। चूँकि अल्लाह वालों, ये वजीफा 100% गारंटी से काम करता है। बस आपने पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। इस अमल को यकीन करें, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हम सब को इस वजीफे को करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें। जो आपने अव्वल पढ़ा, आप लोग आखिर में भी पढ़ लें। मैंने आपको हर बात, उम्मीद है एक एक बात मैंने आपको बता दी है। पहले नंबर पर मैंने वजीफा बताया या रहमानु का, आपने पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब बता दिया है। दूसरे नंबर पर आपको सूरतुल कौसर का अमल बताया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है वो भी बता दिया है। और तीसरे नंबर पर अल्लाहुस्समद पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है ये भी बताया। फिर आपने दूध पाक पढ़ लेना है और नीयत अपने जहन में रख के कि क्या नीयत है, इस नीयत के साथ आपने इस अमल को करना है। इसके बाद आप लोग हाथ उठा के दुआ मांगो, फिर कमालात देखें। लेकिन एक बात एहतियात के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं बारहा आप लोगों को ये बात कहता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रब की पकड़ में बंदा आ जाता है। तो लिहाजा इस अमल को, इस वजीफे को करने से पहले आप लोगों ने आंखों को बंद करके इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है। रो रो के अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी करवा लेना। गुनाहों की माफ़ियाँ हो जाती है ना, तो अल्लाह पाक फिर राज़ी हो जाता है। फिर अल्लाह पाक और आपके दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती, फिर आपकी सुलह हो जाती है।
फिर डायरेक्ट आपकी दुआ रब के पास पहुंचने लग जाती है। अल्लाह वालों, मैं इसलिए कहता हूं कि रोज़ाना कम से कम 200 बार तो इस्तगफार किया करो, 300 बार तो किया करो, ताकि रब से आपका ताल्लुक मजबूत हो, रब से आपका ताल्लुक बना रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।